के अंदर है। हम फिर अगर आप इतनी बड़ी टीम, आप दुनिया की नंबर 1 टीम, उसके बावजूद टेक्नोलॉजी का सहारा आपको मिले, अंपायरिंग का सहारा आपको मिले, वाइड होती है तो वो वाइड नहीं दी जाती, अंपायर मेरे ख्याल है वो आईपीएल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ढूंढ रहे हो, तो भाई क्या पूरी क्रिकेट खरीद लिया आपने? ऐसे चलाएंगे आप तो आप ट्रॉफी लाके रखा करें, उठा के घर ले जाया करें। इंडिया को मुबारकबाद हो, लेकिन उससे ज्यादा मुबारकबाद आईसीसी को हो। कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया। सबसे पहला इनका क्वेश्चन ये है कि टीम इंडिया, मैं सुपर चैट के सारे सवाल लूंगा, पहले मैं इस भाई को झूठा साबित कर लूं, इसको मैं लाहौर तक छोड़ के आऊंगा। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी को ये सोच में खत्म करके छोड़ने से टीम इंडिया ने अपनी बैलेंस कॉम्बिनेशन नहीं, आपके जवाब से पहले लाला मेरी बात आपके जवाब से पहले मेहनत से जीते हैं, लेकिन एक बोर्ड को फेवर मिलती है। बोर्ड को मिलती है, टीम को नहीं मिलती। बोर्ड को भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस। और आज पिच भी देख लो, और चिटा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसे ही ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जेशा, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही। ओ वेल डन। ये लें जी, भारत एक और वर्ल्ड कप जीत गया, एक और ट्रॉफी वर्ल्ड कप की उनके पास आ गई। लेकिन ये क्या क्रिकेट का जनाजा नहीं है? क्या ये क्रिकेट का खात्मा नहीं है? कि मैच शुरू होने से पहले सबको पता था कि जीतेगा कौन, सबको पता था कि पहले बैटिंग करेगा कौन, सबको पता था कि टारगेट होगा कितना, सबको पता था कि पावर प्ले के अंदर न्यूजीलैंड खत्म हो जाएगा। मतलब चैंपियन बन गई है भारतीय क्रिकेट टीम। बेमानियां करते करते आज T20 वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन बन चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज का मैच खेलने वाले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान सेटलर जो है, उन्होंने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने, आईसीसी ने और इसके साथ साथ आज के मैच के अंपायर्स ने हमारे साथ बड़ी बेमानियां की हैं। आप इनको बेमानियां भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आज के मैच में जो भारतीय अंपायर्स थे, उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ ज्यादतियां की हैं। कैसे ज्यादतियां की हैं? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ने जब बॉल को चेंज करने का मुतालबा किया, तो भारतीय अंपायर ने क्या कहा, आज के इस वीडियो में आपको उसकी डिटेल देता हूं। इसके साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने किस तरह से रातों रात पिच जो है उसको चेंज करवाया है। जिस पिच पर 180 और 190 का स्कोर बनना था, वहां किस तरह से 250 का स्कोर बन गया। फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने भी ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने बात की कि 15वें ओवर में जो बॉल चेंज की गई थी, उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग के जुमरे में लिया है। इसमें इन तरह के रिवर्स स्विंग इतनी जल्दी तो होता नहीं है, तो 15वें ओवर में कैसे रिवर्सिंग हो रहा है वो भी जो हमने कहा रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है। मेरे अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें, क्योंकि जी जो 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें। और अभी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें, क्योंकि जी क्या हो रहा है ये। तो वो जैसे अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना, तो और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना, तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। यहाँ पे आके हमें पता लगता है कि 15वें ओवर के बाद जो गेंद चेंज किया गया, और उसके बाद बताया गया जी कि बुमराह का जो 18वां ओवर है, असल में उधर ही फर्क पड़ा सारा। अच्छा, उसमें क्रिस ब्रॉड का एक बयान आया है जिसमें मेरा ख्याल है अभी बहुत ज्यादा तहकीकात होंगी। उसके कहने के मुताबिक ये है कि नया बॉल आ गया, लेकिन अब वो जो 18वां ओवर था उसमें बुमराह को पुराना गेंद पकड़ाया गया, और उसने कहा इसकी रिवर्स स्विंग हुई। अजीब बात है कि आर्चर जैसा प्लेयर नॉर्मल स्विंग नहीं कर रहा, और बुमराह जो है वो आपका रिवर्स स्विंग कर रहा है 18वें ओवर में। पिचेस अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। अब मैं आपको ना समझाता हूं आज ये, क्योंकि पाकिस्तानी जो हम लोग हैं ना, हमारी बुद्धि है ही नहीं, हम पागल हैं। हमने नहीं सोचना होता सेंस के साथ, हमने लॉजिक हमारे माइंड में आती ही नहीं है। हम सिर्फ वो मुंह उठाते हैं कि हमारे प्लेयर के साथ ज्यादती हो गई है, इंडियन प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं होती। अब ना मेरी बात जरा समझ लेना। अब बहन के टक्को मेरे घंटों बाद समझ लेना मेरी। आज आईसीसी को ये लिख देना चाहिए, या क्रिकेट बोर्ड को, इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए आईसीसी मतलब कर रही, ठीक है, और उनका हेड कोच कह रहा है, जो है गंभीर, कह रहा है नहीं जी कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई इंडिया की पिचेस पूरे वर्ल्ड कप में सारी टीमें छान ली, ऑस्ट्रेलिया भी, पाकिस्तान भी, इंग्लैंड भी, साउथ अफ्रीका, सारे। बुमराह के मुकाबले में मुझे कोई एक बॉलर खड़ा करके दिखाएं, पाकिस्तानी छोड़ दीजिए, कोई एक बॉलर दुनिया का खड़ा करके दिखाएं। सर ले ले, मैं हिंदुस्तान की 11 रुकनी टीम के किसी एक बंदे का कितनी देर से लाइव कर रहे हैं, 14 मिनट हो गए हैं। आज बात जाएगी दोस्तों, आज इनका ये हमेशा मुझ पे तंकीद करते हैं, और मैं आज इनको साथ इसलिए मेरा सालों के जवाब लेंगे हम लोग। आप सारे जवाब, हिंदुस्तान की आज 11 रुकनी टीम खेली है, ये 8700 लोग देख रहे हैं। मैंने हिंदुस्तान की टीम के किसी एक मेंबर का नाम लिया, मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, जीत के आते हैं, लेकिन उनका बोर्ड को फेवर मिलती है। हर पॉइंट पे मैं प्रूव कर सकता हूं, सारी रात बैठ के मैं प्रूव कर सकता हूं कि इंडिया को फेवर मिलती है। आप सारी रात छोड़ो, सब दुनिया का हर बंदा मानता है कि उनको फेवर मिलती है। तो बस फाइनेंशियल उनको फाइनेंस में फायदा, फिर तुम्हारा ये बहाना होगा
आईसीसी बिक चुका है। आईसीसी अपनी मर्जी की टीम को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनवा देता है और आईसीसी अपनी मर्जी के प्लेयर्स को T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दे देता है। ऐसा कहना है पाकिस्तानियों का, और पाकिस्तान में यह चीज बड़ी तेजी से वायरल हो रही है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीता, संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे दिया, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो हाईएस्ट रन्स थे वो थे साहिबजादा फरहान, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्री बॉय है, उसके थे 383 रन्स थे साहिबजादा फरहान के। पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि शायद आईसीसी के ऊपर केस किया जाएगा क्योंकि आईसीसी ने ऐसा प्लेयर जिसने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन्स मारे हैं, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? उसने 2 सेंचुरियां मारी हुई हैं T20 वर्ल्ड कप्स में, आपने उसको क्यों नहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया? कब तक इंडिया इंडिया करते रहोगे? ये सारी की सारी बातें चल रही हैं पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हो गई है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है। फिर वो हो रही थी इंडिया को फेवर देने की, तो बासित भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे। यार ये मुझे नहीं पता टेलीग्राफ में कौन लोग बैठे हुए हैं। 80% आप रेवेन्यू दे दो यार आईसीसी को, आप अपनी मर्जी से अगर सिर्फ पैसों की गेम है तो वर्ल्ड कप भी दे दे और T20 और क्या हो क्या वर्ल्ड कप भी बराबरी का नहीं, फिर वर्ल्ड कप दे दे। पैसों की गेम ही है, इट इज नॉट अबाउट मनी जनरेट हो रहा है भाई। T20 आपको क्यों करवाया जा रहा है? ये कैसी बात है? ये तो वो वाली बात है, बैट बॉल मेरा है तो फिर मैं मेरी पहले बैटिंग है। ये तो ये 10 दिन से पहला था इसलिए वो हमसे जीत गए। आप आ जाओ, मैं जवाब, मेरे पास हर मर्ज का दवा, सवाए मौत के मेरे पास हर मर्ज का दवा है तेरे लिए। के साथ आ रहे हैं, उनके साथ सारे सवाल हम उनके लेंगे, लेकिन अभी बहस जुड़ गई। अच्छा, मैं दोस्तों ये हमारी जो बहस है ना, इसमें हम दोस्त हैं, कोई मसला नहीं है सब ऐसा, बट पॉइंट इज दोस्तों कि हमेशा लोग मुझे नीचे कमेंट में भी कर देते हैं कि भाई आप ना ज्यादा उधर की साइड लेते हो। भाई मैं साइड नहीं लेता, मैं पाकिस्तान की भी साइड लेता हूं कि उनकी टीम ने मेहनत की है, मेरिट किया है। आप मुझे कोई एक बंदा एक सवाल का जवाब दे दे, पाकिस्तान के मैं मुंह से निकलेगा कुछ गुस्से में, पाकिस्तान 5 फास्ट बॉलर लेके आया, इंडिया 4 स्पिनर लेके आया। अब बताएं मुझे कौन सच्चा था? सन्ना सच बोला कर, सन्ना सच बोला कर। आपके सिलेक्टर्स में अकल नहीं है, सन्ना सच बोला कर। अच्छा सच नहीं बोल रहा। आप मुझे बताएं आपकी सिलेक्शन ठीक थी पाकिस्तान टीम की? 1 मैं बीबीएन स्पोर्ट्स ने जितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जितना बुरा भला कहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जितना मैंने कहा है, आपकी तो तवज्जो भी इंडियन टीम पे होती है। नहीं, कहां से? इंडियन टीम पे तवज्जो होती है, झूठ ना बोल। मेरी बात सुन ले, अभी वीडियो निकालते हैं, ये तो ताने देता मुझे, अभी वीडियो निकालते हैं। आपकी तवज्जो इंडियन टीम पे है, अभी वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट जाए चूल्हे में, आपकी तवज्जो इंडियन टीम पे है। मैं आपको मुंह पे लाइव कह रहा हूं। एक मिनट मानना पड़ेगा कि इंडिया को इस वर्ल्ड कप के अंदर आईसीसी ने फेवर दिया है। प्राइम टाइम के अंदर मैच खेलने की फेवर है, वेन्यू की फेवर है, टाइमिंग की फेवर है, पिच कंडीशन की फेवर है, और किस चीज की फेवर नहीं है। मैं आप इंडिया अपनी इंडियन व्यूअरशिप को नाराज ना करो। आप सच नहीं बोलना चाह रहे हो, आप सच बोलो। इंडिया के अंदर जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, दी हिंदू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, उसने बोला कि फेवर की गई है। मैंने बात सुनी। हाँ बोलिए। अब ये इंडिया ने मैच यहीं पे खेलना था सेमीफाइनल, लेकिन उसके लिए इंडिया को अपने ग्रुप में कोई एक मैच भी नहीं हारना था। अगर वो हार जाता तो बारिश होती और मैच ना होता तो सबसे पहले इंडिया ने बाहर होना था। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन आप एक टीम को आप फेवर करते चले आ रहे हो, उसका फिर आपको एडवांटेज मिलता है। और हिंदुस्तान को आज के मैच में एडवांटेज था, वो जीते मेहनत से है, सनाउल्लाह जीते हुए मेहनत से है। मेरा किस चीज का? एक टीम जो मेहनत से जीती है उसको एडवांटेज किस टीम का हुआ? उनको वेन्यू का एडवांटेज है, उनको टाइमिंग का एडवांटेज है। मतलब आप अपने प्लेयर्स की भी नहीं सुन रहे हैं, आप सिर्फ पैसे की गेम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे की गेम हो रही है। ऐसे नहीं होता है जान, ऐसे नहीं होता है। फर्क ये है, मैं ये इंटरनेशनल में टीम इंडिया को कोई एडवांटेज नहीं है, इस चीज का कोई एडवांटेज नहीं है। मुझे ये बताओ कौन सा? मुंबई में था, तो मुंबई उनका था। उनको अगर पाकिस्तान पहुंचता फाइनल में तो मुंबई में नहीं होना था। पाकिस्तानी कुछ फैंस हैं, अनफॉर्चुनेटली ये सब ने लॉकडाउन में क्रिकेट देखना शुरू किया, सो इनको क्रिकेट की लॉजिक या सेंस से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मुंह उठाएंगे और बोल देंगे जी इंडिया फिक्स करके जीता है, मुंह उठाएंगे बोल देंगे जी इंडिया चीटर है, आईसीसी बिका हुआ है, इंडिया फिक्स करता है, मर्जी की पिच बनाता है। ओ भाई शर्म कर लो थोड़ी सी, हया कर लो थोड़ी सी, किसी की परफॉर्मेंस को खुलेआम अप्रिशिएट करना सीख लिया करो। इसमें कोई बुराई नहीं होती, बल्कि इसमें अच्छाई होती है। आप में भी बेहतर करने की कॉन्फिडेंस आता है जब आप किसी की अच्छाई को या किसी की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हो ना, तो फिर आप में भी अच्छा बनने की एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ मैं भी करूंगा, मैं भी करके दिखाऊंगा। बाबर आजम 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों नहीं बना? बाबर आजम के भी रन सबसे ज्यादा थे, बट बाबर आजम से ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस थी डेविड वार्नर की, जिसकी टीम फाइनल जीती थी।
और ये भी देखा जाता है कि किसकी टीम फाइनल जीत रही है। सही है, क्यों जीत रही है? इंडिया फाइनल जीती है तो उसको बनता है, उसका संजू सैमसन का ही बनता है। आप मानो या ना मानो, आपके मानने से बहन के टको कोई चीज हो जानी है। अच्छा, फिर आपने इसका खेला छोड़ा, पहले आप कुछ एक रात ये लेके बैठे रहोगे जी इंडिया ने पिच दूसरी बनाई हुई थी, काली मट्टी और लाल मट्टी की मिक्स पिच थी, क्योंकि इनको फ्लैट ट्रैक चाहिए था। उसी पिच पे न्यूजीलैंड खेला, मार लेता न्यूजीलैंड भी। या आप फ्लैट ट्रैकें बना के कितनों पे रन करते हो भाई? सारी गेम होती है स्किल की। इंडियन क्रिकेट की जो स्किल है ना, वो बड़ी ऊपर है। पाकिस्तानी, मैं लिख के देता हूँ, मेरा रोजा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पाकिस्तान को बनाओ 2 फ्लैट ट्रैक, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, सुर्ख मिट्टी, पीली मिट्टी, जो मर्जी मिट्टी है, पाकिस्तान को बोलो करें 250, अल्लाह कसम नहीं करेंगे। स्किल ही नहीं है ना हमारे प्लेयर्स के पास। हमारे प्लेयर्स के पास जब तक स्किल नहीं ना होंगी, सारी गेम आती है स्किल की। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो अगर पाकिस्तान को फ्लैट ट्रैक दे देंगे तो पाकिस्तान के पास तो स्किल ही नहीं है, तो ये किस तरह 250 करेंगे? हमारे प्लेयर्स को तो छक्का मारना ही नहीं आता, तो 250 नहीं हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान को एक बार फिर से मिर्ची लग चुकी है और बहुत भयंकर लगी है। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान लोगों का ये कहना है कि भारत का जो फाइनल मैच न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, उसमें आईसीसी ने भारत को फेवर किया था और वो मैच फिक्स था। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के पास अब कुछ काम नहीं है और इससे बढ़िया कुछ उल्टा सीधा दिमाग ही वो लगाने लगते हैं। उनका कहना है कि भारत को आईसीसी फेवर करता है और पाकिस्तान को फेवर नहीं करता। तुमको फेवर जब करे जब तुम्हारी कुछ इज्जत हो, कुछ हो। ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी हॉकी टीम रोडों पर फिर रही है, उन्हें बर्तन मांज रही है, खाना खा रही है, इज्जत तुम्हारी है नहीं, आईसीसी तुम्हें क्या फेवर करेगा। और इंडिया को किसी ने फेवर नहीं करा और इंडिया को किसी के फेवर की ज़रूरत नहीं है। इंडिया अपनी दम पर फाइनल मैच खेली है और मेहनत से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। तो दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।